भय सा बन रहा है कि अगर आरजेडी की सरकार बन जाएगी तो ये चलो कि हम उनके बदले मजदूर नहीं हैं। बिल्कुल हम एक हेलो गाइस, और कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। और क्या हो रहा है आजकल? काफ़ी दिनों बाद मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। और ब्लॉग शूट क्यों कर रहा हूँ? जो अभी बिहार के चुनाव हुए हैं, उस जो वहाँ पे नतीजे आए उसके उस पर बात करने के लिए। और ये देखिए हमारे आशुतोष भैया चाय पार्टी कर रहे हैं अकेले अकेले। और ये मनीष यादव भैया जी हैं। अब ये दोनों कल के जो रिजल्ट आए उस पर बात करेंगे। इनसे पूछते हैं कि आरजेडी की हार के कारण क्या हैं। पहले मनीष भैया से हम पूछते हैं। मनीष भैया बताइए। आरजेडी का हार का मूल कारण है कि जो उनका जंगल राज था, जिसको वो अपने कार्यकाल में सुधार नहीं पाए, इसलिए जनता उन पर भरोसा नहीं की। सही तो आप जनता क्या भरोसा करे कैसे? तो आप क्या सुधार चाहते हैं? बड़ा मुद्दा यही था। तो आप सुधार क्या चाहते हैं? हम सुधार ये चाहते हैं कि वो पहले विपक्ष में रह के ही खुद में सुधार करें। जैसे उनके परिवार में अराजकता चल रहा है उसको सुधार करें, कुछ कमियां उनके में उनमें सुधार करें। कभी क्या बोलना उनको पता ही नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं। इसमें सुधार करें, खुद में सुधार करें तो बिहार में सुधार करेंगे ना। घर में सुधार नहीं, आप बाहर सुधार करना चाहते हैं। तो ये हमारे आशुतोष भैया कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, पूछिए भैया। जैसे कि आप यादव हैं और वहाँ पे चुनाव हुए जी, वहाँ पे बिहार में क्या हुआ कि यादवों का वोट बीजेपी और जन सुराज ऐसी कुछ नई जो पार्टी नहीं है, जन सुराज नहीं है जी, बीजेपी को मिला वोट। बीजेपी की सीटें मिल गई यादव की जी। क्या कारण रहा कि यादव उधर चले गए, मूव कर गए, जबकि आरजेडी खुद समझती उनकी उसको अपनी संपत्ति समझती है, मतलब यादवों को? नहीं, संपत्ति कुछ नहीं होता है। कैसे संपत्ति होगा? हाँ, हम भी तो आजाद, मतलब आजाद हैं इस भारत में। आजाद मुल्क में हम भी तो आजाद हैं। हम चाहे जिसको अच्छा देखेंगे उसको वोट करेंगे। पर कहते तो यही है कि वो तो हमारा वोट बैंक ऐसे मुस्लिम और यादव को मानते हैं कि वो मानते हैं ना, हम उनको नहीं मानते। हाँ, और एक और चीज थी, मतलब कि वहाँ पे आरजेडी हारने का वहाँ गाने चल रहे थे। हाँ, ये सबसे मैं इसका जोरदार विरोध करता हूँ कि आप देखते होंगे ऐसे ऑर्केस्ट्रा वगैरह बिहार में बहुत चलता है। तो उस पे स्टेज पे ऐसे कुछ लोग हैं जो तेजस्वी यादव गाना बजा रहे हैं, एक कट्टा ला रहा है और मुख्य रूप से यादव का गाना बजा रहे हैं। ये क्या संदेश देना चाहते हैं कि मेरी सरकार है, जैसे गुंडे करेंगे? ये नेगेटिव मैसेज है। ये सबसे गलत बात है। अब मैं इसका जोरदार विरोध करता हूँ। इससे हमारे बीच में खाइयां बन रही, जो जातियां हैं, हम जातियां हैं, कोई बिल्कुल नहीं रह पा रहा, मजबूती नहीं। बिल्कुल अब सबके मन में एक भय सा बन रहा है कि अगर आरजेडी की सरकार बन जाएगी तो ये चलेगा, तो यही चलेगा। ये हर गांव हर चौराहे पे जो गाना बज रहा है, इसका मैं जोरदार विरोध करता हूँ। इससे लोग में एक डर का माहौल बन रहा है। पहले इनको ये करना चाहिए कि इनको ये गाने बंद करना चाहिए। चुनाव से पहले कभी चुनाव हो या कहीं भी कुछ भी हो, कभी भी आरजेडी के समर्थन में गाने बजने ही नहीं चाहिए। दूसरा ये है कि इनको अपनी जो मतलब परिवार टूट है उसको सही करें। हाँ, अगर इनको चाहते हैं अगली बार जीतना। तीसरा ये है कि विश्वास जनता के लोग फालतू विषयों पर न जाए, ऐसे चुनाव के ईवीएम से लेकर इनमें तो लड़ाई लड़े विषयों पे जी। और ये एक सभी को नौकरी देना विषय नहीं है। हम नौकरी देंगे जो योग्य है, जो योग्य है उसको नौकरी देने के लिए। आप कह रहे हैं कि हम सबको नौकरी देंगे, आप सबको जो अयोग्य है उसको भी नौकरी देंगे? कैसे दे पाएंगे? एक परिवार में 2 लोग अयोग्य हैं और 2 लोग योग्य हैं, तो क्या करेंगे? एक अयोग्य को लेंगे, एक योग्य को लेंगे। अभी यहाँ का चुनाव तो बिहार का हो गया जी। 2027 में यूपी का चुनाव जी। यूपी में क्या है, सपा समझती है कि मुस्लिम और यादव दोनों उनके वोट बैंक हैं, जो समीकरण लेके चलते हैं जी। अभी पीडीए लेके चल रहे हैं। पीडीए से वही पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक बात करते हैं, उसमें आपके यादव को भी मानते हैं कि वो हमारे साथ रहते हैं जी। तो 2027 में आप कैसा देख रहे हैं कि आप क्या यही सोच चल रहे हैं कि नहीं हमें तुम्हारा तो फिक्स है, ये पार्टी फिक्स है, या आरजेडी की तरह कुछ और विचार कर रहे हैं कि आरजेडी सिर्फ ऐसे बनी थी यादव के लिए, लेकिन वोट नहीं दिया उन्होंने, स्वतंत्र रूप से सबने वोट किया, अलग पार्टी को वोट किया, वैसे सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? नहीं, सबसे पहले तो हम ये अपने चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ समाज को कि हम उनके बदले मजदूर नहीं हैं। बिल्कुल, हम एक स्वतंत्र नागरिक हैं और स्वतंत्र नागरिक होने की वजह से मेरा दायित्व बनता है कि अपने हिसाब से वोट करें। मुझे लगता है कैंडिडेट, और मुझे लगता है कि मैं उनको ना देख के कैंडिडेट देख के वोट करूं। बिल्कुल, अच्छे कैंडिडेट हो, पढ़े लिखे कैंडिडेट हो, क्योंकि मेरे धरातल पर वही काम करेंगे। सही, नीचे स्तर वही काम, नीचे स्तर पे मेरे गांव पे वही आएंगे, हमसे वही मिलेंगे। बिल्कुल, तो जब अच्छे रहेंगे तभी तो अच्छा काम करेंगे। सही बात। और जो यादव को अपना बदुआ मजदूर समझते हैं, ऐसा बिल्कुल ना समझे।
बिल्कुल, हम भी ये सोच रहे थे कि एक प्रश्न हमेशा उठता है कि क्या यादव जो है एकदम जुड़े हुए हैं, उनके साथ बंधे हुए हैं, क्या वो खुल के वो कहीं नहीं कर सकते? क्यों, क्या वही सोचते हैं, उसी विषय सोचते हैं कि सिर्फ सपा के साथ जुड़ेंगे या आरजेडी के साथ जुड़ेंगे? लेकिन आरजेडी मतलब बिहार चुनाव में तो उन्होंने जवाब दे दिया यादव ने जी। यूपी की बात है कि यूपी में कहाँ वोट करते हैं, ऐसा नहीं है किसी एक पार्टी देना है, मतलब वो स्वतंत्र होना चाहिए उनको, कहीं पे वोट करें। हम कहेंगे यादव भाई को स्पेशली वो सपा को करें, लेकिन कैंडिडेट देख के करें। वो अपने हिसाब से कैंडिडेट चुने कि जो अच्छा कैंडिडेट चाहे जिस पार्टी का होगा उसको चुने। शिक्षा पे, रोजगार पे, ये अपराध पे, ऐसे मूल जो मुद्दे हैं उनको ध्यान में रखते हुए चुनाव मतलब वोट किया जाए चुनाव में। बिल्कुल, मतलब विकास की राह पे। हाँ, ये नहीं कि जब बस वो पगड़ी वाली हाल है कि बस हम कहीं रहे वही जगह, ये वाला काम ना है। बिल्कुल, हम कभी भी अपना कैंडिडेट देखते हुए हम पार्टी बेस्ड वोट ना करें, कैंडिडेट बेस्ड वोट करें। और सपा को ये न उनको एहसास हो कि यादव जो है ये विकास के रास्ते चल रहे हैं, ये मेरे बदले मजदूर नहीं रहे हैं। बिल्कुल, वो समय था कि बस यादव है तो बस सपा करना था। बिल्कुल, वो एक समय था, एक दौर था, तो चला गया। अब वो चीजें खत्म हो रही है धीरे-धीरे, और आपके जैसे लोग ही इसमें बदलाव करेंगे, और ये समाज में बदलाव होना बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल, वो किसी रूप में बदलाव हो, अगर जहाँ सही दिशा में जो बदलाव हो रहा है उसमें पक्ष होना चाहिए, अगर गलत दिशा में बदलाव हो रहा है उसमें पक्ष होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को। जी, आप चाहे पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, लेकिन खुद को अपना संपत्ति न समझे। जैसे अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव थे, ये जो यादव है, ये लोग यादव को अपना संपत्ति समझते हैं, ये मेरी संपत्ति है, चाहे हम कुछ भी कर ले, कितना भी गलत कर ले, ये मेरे साथ रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ सभी, मैं भी एक यादव हूँ, और एक यादव होने नाते, मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते ये बात कह रहा हूँ अपने समाज के लोगों से कि वो बधुआ मजदूर वाला काम न करें। बिल्कुल। तो हमें जैसे मनीष यादव जी से बात करने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी चीज चेतना आ रही है और समझ आ रही है हमें कि कहाँ पे किस जगह पे वोट करना है। जरूरी नहीं है कि हमें इस पक्ष में वोट करना है या उस पक्ष में वोट करना है, कैंडिडेट। चुनाव के मुद्दे पे बात हो चुकी है। अब हम भैया से जानना चाहते हैं, जो अभी यूपी में लोकसभा चुनाव हुए हैं, तो इसमें जो बीजेपी की कुछ सीटों पे हार हुई है, यूपी में बहुत अच्छी मार्जिन से हार हुई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? लोग कहते हैं कि जय ब्राह्मण हो गए, ठाकुर हो गए, ये लोग बीजेपी के समर्थक हैं, अंधे भक्त हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है क्या कुछ? जैसा कि 2024 में 33 सीटें, जहाँ तक मुझे याद है कि बीजेपी को 37 सीटें सबक निकली थी, सबसे अधिक सीटें सबक निकली थी। पहली बात, कैंडिडेट चयन जो कि सबसे गलत रहा यहाँ पे। हर जहाँ पे जो कि अच्छा काम नहीं कर रहे थे उस कारण से भी हारे। ऐसा कोई नहीं ब्राह्मण क्षत्रिय में वोट किया, जहाँ कैंडिडेट उनको जैसा दिखा, अच्छा दिखा जहाँ पे, वहाँ पर उन्होंने वोट किया। जहाँ खराब दिखा उन्होंने दूसरी पार्टी को वोट किया। तो वो तो वहाँ पे जो कि इम्पोर्टेंट था, जो विषय इम्पोर्टेंट था उनको दिख रहा था, उसके हिसाब वोट किया। साथ साथ में युवा नाराज थे और युवा को वोट मतलब रोजगार नहीं मिल रहा था, पेपर आउट ये सब विषय चल रहे थे उस समय, तो उससे भी बच्चे काफ़ी नाराज थे। और इसके साथ साथ जो है कुछ मुद्दे ऐसे छाए रहे जो कि सरकार के विरोध में जाने लगे, जो केंद्र सरकार के। एक तो यहाँ पे मेन तो मुद्दा है रोजगार से लेकर, दूसरा मुद्दा ये आपका कैंडिडेट से, जो कि यहाँ बदलाव का दौर भी किया गया कि यहाँ कैंडिडेट आए जाए, तब भी बदलाव नहीं किया गया, जिस कारण से बीजेपी अधिकतर सीटों पर हारी है। और कैंडिडेट चयन में सबसे अच्छी सपा रही है, उसने सबसे अच्छे चयन किए। उन्होंने पार्टी में उन व्यक्तियों को चयनित किया जो कि उस क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखते हैं, और उन्होंने उन चीज़ों को समझाने का प्रयास किया जिससे वो विजयी हो सकते हैं कि भाई युवा रोजगार नहीं पा रहा है या क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। उस आधार में बच्चों का अच्छा खासा वोट मिला उनको, और महिलाओं को वोट पड़ा उनको। और जातिगत तो कुछ समीकरण रहते ही रहते हैं, वो तो हर जहाँ रहेंगे, वो तो बदलाव नहीं कर सकते। पर ऐसा नहीं ब्राह्मणों ने एक तरफा वोट किया। ब्राह्मण सपा में भी हैं, बसपा में हैं, और इसमें भाजपा में ही हैं, क्षत्रिय भी पड़े हुए हैं सब में। आप उठा के लिस्ट देखो, सब में पड़े हुए हैं। तो इससे तो ये स्पष्ट है कि इसमें कोई है कि निश्चित नहीं है कि भाजपा को ही वोट करेंगे। इसी कारण से इनकी हार हुई है, क्योंकि इनका चयन सही न रहा और युवा को नाराज करते रहिए। बस दो कारण मेन मुझे दिखते हैं इसमें। भाई चुनाव में यही होता है कि आप कैंडिडेट अच्छे उतार रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं कहूँ किसका पक्ष ले रहा है क्या है, नहीं, आपको कैंडिडेट देख के ही चुनाव पे
मतलब अपना वोट देना चाहिए, और वोट देना सबका अपना अधिकार है, जहाँ मन करे वहाँ दो। ठीक भैया, और सब बढ़िया, जय श्री राम। मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में। ठीक।